हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमरनाथ स्मार्ट टेक पर आपका स्वागत है। आज हम लेके आए सेकंड पार्ट। चलिए एक एक शायरी हो जाए। चमकता वही है जो तूफानों से लड़ता है, सफल वही है जो हार मानकर भी खड़ा रहता है। चमकता वही है जो तूफानों से लड़ता है, सफल वही है जो हार मानकर भी खड़ा होता है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। चलिए हम लोग सेकंड पार्ट का क्वेश्चन सब देखेंगे और आप लोग। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच सेकंड पार्ट लेके आया हूँ सिविक्स लेसन 1 का। कल हम पार्ट 1 आप लोगों को दे चुके हैं, आज उसके बाद देखेंगे। भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम क्या है? तो इसमें ऑप्शन में है प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकार। तो आप लोगों के इसमें 4 नंबर है, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों का आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय सरकार का दूसरा नाम होता है राज्य सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सत्ता की साझेदारी का कारण है? युक्तिपरक, नैतिक, एक दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा युक्तिपरक और नैतिक, ए और दो दोनों। ठीक है, 2 नंबर आंसर होगा गो, 1 और 2 दोनों, यानी युक्तिपरक और नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करता है? समानता, सत्ता की साझेदारी, स्वतंत्रता और सहयोग। तो सही आंसर हो जाएगा ख नंबर, सत्ता की साझेदारी। चलिए सही आंसर हो गया ख। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका में सिंहली और तामिल समुदाय के बीच तनाव का क्या कारण था? आतंकवाद, दृष्टिकरण, बहुसंख्यकवाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकवाद, आंसर ग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में कौन कथन असत्य है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, इसमें सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। इसमें असत्य बोला गया है, यानी इसमें हो जाएगा आपका सही आंसर, यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। यह असत्य होता है, क्योंकि सत्ता की साझेदारी ऐसे आपसी फूट को नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषीय समूह नहीं है? फ्रेंच, स्पेनिश, डच, जर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेनिश बेल्जियम का भाषाई समूह नहीं है। हम लोग पढ़े थे फ्रेंच, डच, जर्मन, लेकिन स्पेनिश नहीं पढ़े थे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नों में से कौन असत्य है? माने असत्य है, फॉल्स। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा करना, या अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना। तो इसका सही आंसर यही वाला होगा, घ नंबर। संघीय शासन व्यवस्था में असत्य होगा अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना, यही वाला सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? देखिए स्टूडेंट, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षा में पूछते रहता है। तो इसका सही आंसर, अच्छा पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। क्षैतिज वितरण बोला है, 2 वितरण होता है, एक ऊर्ध्वाधर वितरण, एक क्षैतिज वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण, क्षैतिज वितरण। तो इसमें क्षैतिज वितरण पूछा गया है। सेकेंड ऑप्शन में है हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल। 3rd नंबर में है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और घ नंबर आंसर है सामाजिक समूह, भाषाई समूह और धार्मिक समूह। तो चलिए इसका सही आंसर क्षैतिज वितरण अगर बोला जाए तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सही आंसर होगा। और अगर ऊर्ध्वाधर वितरण बोलता तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार होता है। ये दोनों ही आंसर हम बता दिए आप लोगों को। क्षैतिज वितरण अगर होगा तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और ऊर्ध्वाधर होगा तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। थोड़ा याद रखिएगा स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये एक बार हो चुका है पार्ट 1 में, तो फिर भी आप लोगों के लिए जानकारी
बहुत ही अति आवश्यक है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स होता है। सही आंसर ब्रुसेल्स, क नंबर। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है? देखिए, डच और फ्रेंच दो भाषा बोला जाता था बेल्जियम में, तो उसमें डच का बात किया तो आपका 59% वहाँ पर डच भाषा बोला जाता था। ठीक है, 59%। उसके बाद देखेंगे बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग यानी बहुसंख्यक है, अथवा नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है इसके बीच, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो सबसे बहुसंख्यक अगर बेल्जियम की बात की जाए तो उसमें आंसर हो जाएगा डच। और राजधानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में उसमें फ्रेंच बोला जाता था, लेकिन इसमें डच और ब्रुसेल्स में फ्रेंच। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? बेल्जियम में 3 भाषा बोली जाती है, डच, फ्रेंच और जर्मन, तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेल्जियम में डचों की आबादी कितने प्रतिशत है? डच की आबादी अगर बात किया जाए बेल्जियम में सबसे ज़्यादा था 59% था। श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का भाग है, यानी श्रीलंका जो तमिल भाषा थे वो देश में, तमिल देश में कुल कितना भाग था? तो सही आंसर हो जाएगा 20%। श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का भाग था 20%, सॉरी 20 बोल रहे हैं, 18%। इसमें भारतीय था और श्रीलंकाई तमिल था, मिला के 18 था, 13 और 5, सॉरी मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाता है, क्या करेंगे। तो लेकिन इसका सही आंसर होगा 18, गो नंबर आंसर। फिर 1956 ईस्वी में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया? तो ये तो हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, सिंगली को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामुदायिक या सामूहिक सरकार का उदाहरण निम्न में से किस देश में मिलता है, अथवा किस देश में सामुदायिक सरकार से के प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है बेल्जियम, हम लोग पढ़े थे बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी भाषाई समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? अगर ब्रुसेल्स का बात किया जाए तो उसमें फ्रेंच ज़्यादा था या फ्रांसीसी भाषा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से डैश से ज़्यादा समृद्ध ताकतवर थे, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषी डच से ज़्यादा समृद्ध थे, डच से ज़्यादा पढ़ा लिखे और ताकतवर थे। इसका सही आंसर हो जाएगा डच, गो नंबर आंसर। श्रीलंका में 2 मुख्य जातीय गुट हैं, तो उसका सही आंसर हो जाएगा सिंगली और तमिल, घ नंबर आंसर। किस जातीय समूहों की बेल्जियम में सबसे बड़ी आबादी है? ठीक है, किस जातीय का समूह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डच, ख नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को बता चुके थे हम सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से कौन से संबंधित है। देखिए, हम आप लोगों को बोला गया फर्स्ट में ही इसका सही आंसर है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तो ख नंबर आंसर। अगर मान लीजिए क्षैतिज वितरण बोलता तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो इसका ऊर्ध्वाधर बोला गया है, इसलिए आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्नों में से किस रूप के हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्ता का क्षैतिज वितरण। नियंत्रण और कंट्रोल करने का जो है व्यवस्था ये संबंध रखता है सत्ता की साझेदारी में, तो आंसर हो गया सत्ता के क्षैतिज वितरण। यानी आप लोगों को बता चुके थे क्षैतिज वितरण ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज वितरण कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। चलिए आगे बढ़े। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं है, असत्य है। तो ऑप्शन है केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्री की संख्या समान है, या राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, या बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदाय के असमान प्रतिनिधित्व है। और घ नंबर ऑप्शन है क्षेत्रीय एवं राज्य सरकार के अलावा यहाँ एवं तीसरे स्तर की सरकार सामुदायिक सरकार का काम करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम में अलग सरकार है और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषी समुदाय का असमान प्रतिनिधित्व है। चलिए उसके बाद संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन नहीं है? संघात्मक है ना, इनमें से कोई अगर नहीं है तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका में सामुदायिक सरकार है, इसमें सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। इसमें संघात्मक शासन प्रणाली नहीं चलता है, बाद बाकी सब चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें।
किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक अगर बात किया जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत तो नहीं होगा, ये संघात्मक है। संयुक्त राज्य ये नहीं होगा, ध्वजात्मक है। स्विट्जरलैंड भी नहीं होगा, श्रीलंका। आंसर होगा श्रीलंका। बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंच और डच। ये हम आप लोगों को बार बार बताने जा रहा हूँ कि फ्रेंच और डच बेल्जियम में ज़्यादा समूह वाले बीच का तनाव का टकराव हुआ था। चलिए 27 का क्वेश्चन 27 है, लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनता। जनता के लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत माना जाता है जनता को, ठीक है। इसका सही आंसर ख नंबर। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? सत्ता में भागीदारी की अगर आवश्यकता पड़ती है क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बांटे समाज में, या क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, या प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्यों में, या इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, है ना। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ें। निम्न में से किस प्रकार को टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक स्थिरता का रूप ले लेता है? अगर इसका बात किया जाए तो सामाजिक रूप ले लेता है। स्थिरता का सामाजिक रूप ले लेता है, ज़्यादा टकराव समाज में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ें। अधिकांश सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले थे? सही आंसर है बौद्ध धर्म। इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। सत्ता में भागीदारी का एक सही लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभिन्न समुदाय के बीच टकराव में कमी। अगर सत्ता की साझेदारी रहेगा तो विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। सत्ता का बंटवारा किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है? सत्ता की अगर बंटवारा किया जाए तो लोकतांत्रिक में सबसे बेहतर माना जाता है। लोकतांत्रिक यानी लोगों द्वारा जहाँ पर शासक को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उससे सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है। हम आप लोगों को बताया था कार्यपालिका, विधायिका, अगर न्यायपालिका रहेगा तो क्षैतिज वितरण कहा जाता है उसको, क्षैतिज। और ऊर्ध्वाधर अगर बोला जाएगा तो उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार बोला जाता है। तो इसको कान खोल के और दिमाग लगा के याद रखिए, दिमाग में घुसाइए। चलिए आज यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, फिट रहिए, क्योंकि स्वस्थ ही जीवन का धन होता है। इसलिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दीजिए। थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। ओके बाय, सी यू अगेन टुमारो। पार्ट 3 लेके आएंगे हम।